भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके साथ इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2018 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। हमने पार्ट 1 पहले से क्लियर कर दिया है। पार्ट 1 में हमने टोटल 25 क्वेश्चन किए थे, 15 क्वेश्चन किए थे जीके के और 10 क्वेश्चन किए थे जीएस के। टोटल 25 क्वेश्चन हमने किए हुए थे। यदि आप सब पार्ट 1 ना देख पाए हो तो पार्ट 1 का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और जैसा आप देख रहे होंगे कि ये देखिए हमारा 2018 का पेपर चल रहा है। हमने 2018 के पेपर से पहले 2019 का भी पेपर किया हुआ है। तो यदि आप सबने उस भी वीडियो को मिस कर दिया हो, यदि 2019 के पेपर के क्लासेस को भी मिस कर दिया हो, तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अभी मिल गया होगा। वहां से आप जाकर 2019 के पेपर को देख सकते हैं। चलिए तो देख लेंगे आज हम सब। आज देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि देखो आपके 15 आते हैं जीके से, 15 आते हैं जनरल साइंस जीएस से, 15 आते हैं मैथ से और 5 आते हैं आपके रीजनिंग से। तो देखिए हमने 15 जीके के कर लिए थे और 10 कर लिए थे जीएस के जनरल साइंस के। और आप जो 5 बचे हुए थे जनरल साइंस में, क्योंकि 15 आते हैं 10 हमने कर लिए थे तो 5 बचे हुए थे, उसको हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। और 5 कर लेंगे रीजनिंग का और 15 कर लेंगे मैथ का। आज हम सब तो 25 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया कि आंख के बाहरी परत को क्या कहते हैं। हमसे पूछा गया कि आंख के बाहरी परत को क्या कहते हैं। ए आइरिस, बी स्क्लेरा, सी रेटिना या फिर डी कॉर्निया। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। आंख के बाहरी परत को स्क्लेरा कहते हैं। आप सब देखो ये क्लास 10th में पढ़ चुके हो, कक्षा 10वीं में आपको ये पढ़ना था एनसीईआरटी में। देखो स्क्लेरा, अब स्क्लेरा को हिंदी में यदि बोला जाए तो देखो इसको हिंदी में बोलते हैं हम सब श्वेत पटल। ठीक है, स्क्लेरा को हिंदी में श्वेत पटल बोला जाता है। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल कर लेंगे। 27 27 नंबर सवाल दिया गया है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। ए सोना को, बी चांदी, सी लोहा या फिर डी एल्युमिनियम को। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सोना। ठीक है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है तो सोना को कहा जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल किया गया, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आप विद्युत चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में आपको पढ़ना था। बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो उसमें बताया गया है। ऑप्शन देखिए हमारे यहाँ पे ए अपवर्तन, बी ऊर्जा, सी विभव या फिर डी प्रतिरोध। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिरोध। आर का प्रयोग जो है प्रतिरोध के लिए किया जाता है। आर बराबर क्या होता है तो आर बराबर प्रतिरोध होता है। ये आपको ओम का नियम में पढ़ना है। चलिए ये हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल देख लेंगे। 29 29 नंबर सवाल दिया गया है, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। हमें बेकिंग सोडा का दूसरा नाम बताना है। देखिए बेकिंग सोडा आपको कक्षा 10वीं के चैप्टर 2 अम्ल, क्षार तथा लवण में पढ़ना था एनसीईआरटी बुक के। तो यदि आपने ध्यान दिया होगा क्लास 10 में तो आपको बिल्कुल याद होगा। आपसे थोड़ा सा पीछे जाओ आपको याद आ जाएगा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है तो देखिए ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है और वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट का देखिए फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट का। सही उत्तर क्या है तो सही उत्तर है ए सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है बेकिंग सोडा का दूसरा नाम। और बेकिंग सोडा को ही मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। घरों में पकवान बनाने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 30 नंबर सवाल दिया गया है, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। हमसे पूछा गया है कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ए टाइफाइड, बी मलेरिया, सी क्षय रोग या फिर डी प्लेग। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, श्वेत प्लेग को जो सामान्य नाम से जाना जाता है आमतौर पर वो है क्षय रोग। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप सब हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हमने 15 जीके जीएस के पार्ट 1 में किए थे, जीके के 15 किए थे पार्ट 1 में और 10 किए थे जीएस के और 5 यहाँ पे हो गए पार्ट 2 में जीएस के। तो 215 10 और 5 15 हो गए। जीएस हमने कंप्लीट कर लिया 15 क्वेश्चन। अब हम सभी 5 क्वेश्चन कर लेंगे रीजनिंग का, उसके बाद 15 क्वेश्चन कर लेंगे आगे मैथ का। चलिए देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल दिया गया। यहाँ से देखिए यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। 31 से लेकर 35 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के होंगे। चलिए यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट होता है। बोला गया 4 विकल्पों में से एक विषम का पहचान करें। मतलब ये 4 विकल्प दिए गए हैं ना, इनमें से कोई एक है जो कि डिफरेंस है, मेल नहीं खाता है बाकी 3 के साथ। चलिए ए नंबर ऑप्शन क्या है गेंडा, बी नंबर ऑप्शन है शेर, सी नंबर ऑप्शन है बाघ, डी नंबर ऑप्शन है भेड़िया। सोचिए क्या होगा, ए गेंडा, बी शेर, सी बाघ या फिर डी भेड़िया। तो आप सब यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाघ मांसाहारी पशु है, शेर मांसाहारी पशु है, भेड़िया मांसाहारी पशु है।
लेकिन गेंडा जो है वो एक शाकाहारी है, तो इसलिए कौन मेल नहीं खा रहा है, कौन विषम है, तो है गेंडा। यहाँ पे सब है मांसाहारी, बस एक है शाकाहारी, तो ये विषम हो गया, ये उन सबसे अलग हो गया। एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये जो तीन है ये तीनों शिकारी हैं, ये तीनों शिकार करते हैं, ठीक है, ये तीनों शिकारी हैं, ये तीनों शिकार करते हैं। और ये देखिए ये शिकार नहीं करता है, गेंडा जो शिकार नहीं करता है, ये शिकारी पशु नहीं है। चलिए तो क्या हो गया, ये गेंडा। हम सभी क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर सवाल देखेंगे। 32 32 नंबर सवाल में दिया गया है अगली संख्या ज्ञात करें। हमें नेक्स्ट सीरीज ज्ञात करना है, इसका अगला संख्या यहाँ पे, ये देखिए डॉट डॉट यहाँ पे, यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन दिया है ए 69, बी 31, सी 57 या फिर डी 68। इसको निकालेंगे। तो चलिए पहले जो संख्या, पहले जो सीरीज दी गई है उसको लिख लेते हैं। पहले जो पत्ती दी गई है, श्रेणी दी गई है, यहाँ पे डॉट 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 है और यहाँ पे लास्ट में 71 ये दिया गया है ना, यहाँ पे मानिए दिया गया कॉमा। चलिए ये हो गया। ध्यान से देखेंगे तो 5 में 2 जोड़ा जा रहा है तो 7 हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे +2 हो रहा है। अब फिर जब यहाँ से यहाँ निकल रहा है देखिए इंटू 3 हो रहा है, 7 21 मतलब 3 से गुना हो रहा है। ध्यान देखेंगे 5 में 2 जोड़ रहा है तो 7 आ रहा है। अब क्या कर रहा है, 7 में 3 गुना कर रहा है तो 21 आ रहा है। अब देखिए वापस ये क्या कर रहा है ना, कि अब देखिए 21 में वापस 2 जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो 2, इसका मतलब पहले भी क्या किया था, 2 जोड़ा था और फिर 3 से गुना किया था, तो इस बार भी 2 जोड़ रहा है, मतलब आगे क्या करेगा, तो आगे 3 से गुना करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना। अब देखिए 3 से गुना तो 23 तिया कितना होता है बताइए, 23 तिया हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना होता है 69 होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 69। आगे वाला चेक कर लेंगे, 3 से गुना करने वापस क्या हो रहा था, तो 2 को जोड़ा जा रहा था, तो 69 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 71। मतलब हमने जो आंसर लाया वो बिल्कुल सही है और ए नंबर हमारा उत्तर हो गया 69। चलिए हमसे क्वेश्चन नंबर 33 नंबर सवाल कर लेंगे। 33 नंबर सवाल में दिया गया यदि TATION को 616574 और MOON को 8774 लिखा जाता है तो MONTI को क्या लिखा जाएगा, हमें ये बताना है। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर होती है आपका रीजनिंग में, उससे क्वेश्चन किया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले देखेंगे किसको क्या लिखा जा रहा है, तो TATION को क्या लिखा जा रहा है, तो देखिए लिखा जा रहा है 6 1 6 5 7 और यहाँ पे हो गया 4, ये लिखा जाता है। आगे देखिए आपका मून, तो मून को क्या लिखा जाता है, तो मून को लिखा जाता है 8 7 7 और फिर 4, ये लिखा जाता है मून को। तो अब देखिए हमें बताना है मोंटी का क्या होगा। देखिए एम के लिए कितना लिखा जा रहा था, तो एम के लिए देखिए लिखा जा रहा है 8, तो 8 हो गया। ओ के लिए कितना लिखा जा रहा है, तो ओ के लिए देखिए लिखा जा रहा था 7, सभी बराबर, यहाँ पे भी 7 है ओ के लिए और यहाँ पे भी दोनों के लिए 7 ही है। अब है एन के लिए क्या लिखा जा रहा है, देखिए एन के लिए लिखा जा रहा है 4, यहाँ पे भी 4। टी के लिए क्या लिखा जा रहा है, तो टी के लिए देखिए लिखा जाता है 6। अब आई के लिए क्या लिखा जाता है, तो आई के लिए देखिए लिखा जा रहा है 5। तो हमारा आंसर है 8 7 4 6 5, ठीक है, यहाँ पे 8 7 4 6 5, ये हमारा हो गया। चलिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल देखेंगे। 34 नंबर सवाल दिया गया यदि एक लड़की लड़के की ओर इशारा करती हुई कहती है कि वह मेरे दादा की बेटी का बेटा है, तो उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। दिया गया यदि एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा की बेटी का बेटा है, तो उस लड़की का लड़के से क्या रिश्ता है। ए भाई है, बी पापा है, सी देवर है या डी मामा है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में तक शक्ति में एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, उससे क्वेश्चन किया गया है। तो चलिए देख लेंगे। यदि पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा की बेटी, ठीक, क्या बोल रहा है, वह मेरे दादा की बेटी, तो दादा की बेटी कौन लगेगी लड़की को, फूफा। आप अपने ऊपर लो लड़की, आप अपने ऊपर देखो कि आपकी दादा की बेटी, आपके बाबा की बेटी आपकी कौन लगेगी, तो आपकी फुआ ही लगेगी। और फुआ, ठीक है, फुआ का बेटा आपका क्या लगता है, सिंपल है, भाई लगता है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो गया, ए भाई।
समझ गया ना। दादा की बेटी, बाबा की बेटी आपकी कौन लगेगी, तो फुआ। ठीक है, बाबा की बेटी आपकी फुआ हो गई और फुआ का बेटा आपका कौन हो जाएगा, तो फुफेरा भाई। तो इसी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे भाई हो गया ये नंबर। बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर सवाल करेंगे और ये हमारा रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके बाद हमारा मैथ स्टार्ट होगा। 35 नंबर सवाल दिया गया, असंगत और बेमेल शब्द बताइए, मतलब असंगत या बेमेल शब्द बताइए। उसी तरह विषम चुनना है जिस तरह पिछले बार में किया। ए नंबर ऑप्शन है कॉपर, बी नंबर ऑप्शन है ब्रास, सी है जिंक, डी है प्लेटिनम। अब देखो इन चारों में से ये कोई ऐसा है जो बाकी तीन के साथ मेल नहीं खाता है। कॉपर क्या है, धातु है, ठीक है। जिंक क्या है, तो एक धातु है। प्लेटिनम क्या है, तो प्लेटिनम भी धातु है। लेकिन ब्रास, ब्रास का मतलब होता है हिंदी में पीतल, और पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। अब आप बताइए कि मेल कौन नहीं खा रहा है, कौन बेमेल शब्द है, कौन यहाँ विषम है, तो हो गया ब्रास। ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या दिया गया है, तो दिया गया ब्रास इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसी को, तो हो जाएगा पीतल। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 35 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जिसमें 5 रीजनिंग के भी हो गए। अब यहाँ से 36 से हमारा मैथ स्टार्ट होगा। टोटल हम 15 मैथ के करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 36 नंबर सवाल में दिया गया है, समीकरण को हल करें। हमें इस समीकरण को हल करना है। चलिए पहले समीकरण लिख लेंगे, जिस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण है 90 भागा 6, ब्रैकेट में हो गया देखो आपका 24 माइनस 8 भागा 4 भागा 3। इसी को हमें हल करना है। तो देखिए ये बोर्ड मास है, ठीक है, ये बोर्ड मास है। और बोर्ड मास में सबसे पहले भाग देते हैं, ठीक है, भाग का काम होगा। यदि कोई बोले घटाओ और भाग में से क्या देंगे, तो पहले भाग करेंगे। चलिए पहले 6 को 90 से भाग देते हैं। 6 को जब 90 से भाग दीजिएगा तो आपको याद होगा 12 छक्का कितना होता है, बोलिए कितना बार में जाएगा, 12 छक 72, ठीक है। 12 बार में तो नहीं चलेगा, 6 से 90 को भाग देके चलते हैं। चलिए देख लेते हैं। ऐसे मेरे अनुसार 15 बार में जाना चाहिए, 15 छक्का 90 होता है, आपको याद होगा पढ़ना। तो 6 से एक बार में 6 कितना बचा, 3 0 और 6 बचे, देखो यहाँ पे क्या हो गया 30। कितना बार में जा रहा है ये, तो आपका देखो जा रहा है 15 बार में। चलो कितना बार में गया, 15 बार में, ये कट हो गया। आगे देखो है आपका 24। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 24 में से 8 घटा लेंगे, जितना आएगा उतना को 4 से भागा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये बोर्ड मास है, ठीक है। वैसा हम कब करते हैं, तो वैसा देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि 24 में से 8 घटा देंगे पहले और घटाने के बाद 4 से भाग देंगे आ जाएगा, जी नहीं, पहले भाग देंगे। क्योंकि बोर्ड मास का रूल है कि पहले भाग देते हैं, भाग के बाद घटाओ आएगा, जो रूल है, ठीक है। भाग के बाद गुना होता है, गुना के बाद जोड़ होता है, जोड़ के बाद लास्ट में जाए घटाओ का काम होता है। तो यहाँ भाग है, भाग के बाद क्या है, घटाओ, तो घटाओ का काम होगा, पहले भाग फिर घटाओ। तो यहाँ पे घटाओ दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। आगे क्या हो गया, 4 से 8 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, तो 4 दूनी 8। चलिए अब भागा में हो गया 3। क्या करेंगे, 15 गुना में 24 में से 2 गया तो कितना बचा, तो बचेगा 22। और नीचे है देखो आपका भागा, ये भागा का मतलब क्या होगा, बट्टा कर सकता हूँ, बट्टा 3, ये हो गया भागा 3। 3 से कितना बार में गया, 5 बार में, 3 5 15। अब क्या हो गया, तो आपका देखो 5 गुना 22 और यहाँ पे हो गया आपका 110। 110 देखो सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 नंबर सवाल कर ले। 37 नंबर सवाल में दिया गया मान ज्ञात करें, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू पता करना है, क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। जो दिया गया पहले उसे लिख लेंगे। तो है 15.5 गुना में है 1.2, ठीक है, इसे निकालना है। तो देखिए ये दशमलव का गुना है, और दशमलव का गुना बनाने का नियम है, जो नियम है आपको बता दे रहा हूँ। देखो दशमलव के गुना में हम सब दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। दशमलव का कोई भी काम होता है दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे, बाद में दशमलव को देखेंगे। अभी इस दशमलव को अपने दिमाग में से मिटा देना है। अभी सीधा 155 गुना 12 हमें करना है। चलिए करके देखेंगे। 155 गुना कितना, 12, 5 दूनी 10 का सोना हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल कितना हो गया, 11। फिर से हाथ में हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। अब हो गया 1 से 5 में गुना किया तो 5, 1 से 5 में किया तो 5 और 1 से 1 में किया तो हो गया आपका 1। कितना आ रहा है, 0, 1 और 5 6, 5 3 8 और 1 कितना आ रहा है, 186, 1860 इतना आ रहा है। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव दिया जा रहा था, तो 1 अंक के बाद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कितना अंक के बाद दशमलव दिया जा रहा था, तो 1 अंक के बाद। तो हम सभी क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो इसलिए हमारा उत्तर क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से। तो उत्तर है यहाँ देखिए 186.0 कहाँ पर है, तो वो है देखो आपका डी में। 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव हमने बैठा दिया। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 38 नंबर सवाल देखेंगे।
38 नंबर सवाल दिया गया 20 कलम और 35 पुस्तिका 1100 रुपए में खरीदी गई। बोला गया कि 20 कलम और 35 पुस्तिका 1100 रुपए में खरीदी गई। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपए है। ये देखिए कलम का औसत मूल्य मतलब कि ये एक कलम का मूल्य दिया गया है कितना, तो 13 रुपए। ठीक है, यदि कलम का औसत मूल्य मतलब एक कलम का मूल्य 13 रुपए है तो पुस्तिका का औसत मूल्य मतलब एक पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। चलिए तो लिख लेंगे, हमें दिया गया है पुस्तिका का औसत मूल्य निकालने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पुस्तिका का औसत मूल्य बराबर x। ठीक है, मैंने मान लिया है पुस्तिका का औसत मूल्य बराबर x। अब देखिए कितना कलम था 20 और एक कलम का औसत मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य क्या है, कलम का औसत मूल्य क्या है, तो वो हो गया 13। और देखिए कलम का औसत मूल्य बोलने से मतलब है एक कलम का मूल्य, इसलिए हो गया 20 गुना 13। अब क्या है, कितने पुस्तिकाएं हैं, तो पुस्तिकाएं देखो आपका 35 और एक कलम का औसत मूल्य क्या माना है, कलम का औसत मूल्य एक कलम का मूल्य तो माना है x। टोटल कितना में पड़ रहा है, तो देखो टोटल पड़ रहा है आपका 1100 में, यही है ना। आगे बढ़ेंगे, 20 से 13 में गुना करोगे तो देखो 13 गुना होता है 26, 13 दूनी 26 और एक जीरो है तो मतलब क्या हो गया 260। अब क्या है 35 गुना x मतलब 35x और बराबर में हो गया देखो आपका 1100। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका 35x बराबर में 1100, ये इधर प्लस में था उधर आएगा तो किस में आएगा, तो देखो आपका माइनस में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखो 35x बराबर 1100 में से 260 घटाओगे कितना आएगा, तो 1100 में से जब आप 260 घटाओगे तो आपका देखो आना चाहिए 840। करके देखते हैं कितना आएगा, अंधेरी तीर तो मारना नहीं है, 1100 में से घटा रहे हैं 260, 10 में से यहाँ से खांसी लिया तब जीरो यहाँ से खांसी लेंगे तो 10 में जीरो गया तो हो गया कितना होगा जीरो। पहले जीरो में से जीरो गया तो कितना होगा, सीधा देखो हटाओ उतना, जीरो में से जीरो गया तो जीरो। अब यहाँ से खांसी लिया तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, यहाँ पे बचा 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ पे बच गया आपका 10। ठीक है, 10 में से 2 गया तो कितना बचा 8 और यहाँ के खांसी ले लिया था तो ये खत्म हो गया, कितना बचा 840। अब देखिए इसको आगे करेंगे तो आगे आपका हो जाएगा x बराबर 840 बटा में 35। अब देखिए हम 35 से जो है 840 को कट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह भाग देके देखेंगे कि 35 से जो है 840 कितना बार में जाएगा। चलिए कितना कट करना है 35 से 840 को, तो 35 से 2 बार मान चल सकते हैं, 35 दूना हो गया 70, बच गया 4 0। अब कितना बार में जाएगा, कोई आइडिया, तो देखेंगे तो 35 दूना होता है 70 और 70 दूना 140 मतलब कि 4 बार में। 35 चौका करके देखते हैं कितना आता है, 35 चौका 5 चौका 20 का सोना हासिल 2 4 3 12 और 2 14, सही बोला था ना, 4 बार में जाएगा। चलो 4 बार में 140 आ गया, ये पूरा कट गया, क्या आया 24। कितना बार में जा रहा है 24, मतलब क्या आ गया हमारा, तो x बराबर आ गया 24। आंसर पुस्तिका का औसत मूल्य कितना है, तो वो है 24 रुपए। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर सवाल देखेंगे। 39 नंबर सवाल दिया गया 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्त क्या होगा। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है देखिए HCF, मतलब कि हमें 52, 78 और 156 का HCF निकालना है। चलिए देख लेंगे 52 और किसका है 78 और किसका है 156, इन तीनों का हमें निकालना है। चलिए पहले 52 को तोड़ेंगे, कितना जाएगा 2 से जाएगा कितना बार में बताइए, 2 से कितना बार में जाएगा, तो 2 से यदि 52 को कट करने के लिए चलते हैं तो जाएगा 2 और फिर 6, 26 बार में, 26 दूनी 52 और फिर ये 2 से ही जाएगा 13 बार में, 13 दूनी 26। कितना बार में जब कट कर रहे हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में हो गया यहाँ पे 13। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसे इरेज करता हूं। आगे बढ़ेंगे, 78 को कट करना है, 2 से कट करेंगे, जितना भी संख्या का अंत में सम संख्या हो वो 2 से कट सकता है तो 2 से काटेंगे, 2 से 7 तो 2 तिहाई 6। अब कितना 1 बचा तो 2 9 18, 39 दूनी 78, 40 दूनी 80 होता है, आप सब जानते हो, तो एक कम करोगे 39 दूनी तो पक्का है 2 कम 78 ही होगा, करके देख लीजिएगा। 39 से 2 में गुना तो 78 ही आएगा। फिर देखो फिर ये 3 से जाएगा, अब
3 से 13 बार में, 13 तिया 39 होता है। 13 का पढ़ना आप याद रखिए, फिर 13 से 3 में गुना करके देखिए, 3 तियाई 9 और 3 एकम 3, 13 तिया 39। और कितना आ गया, तो 2 गुना 3 गुना 13, यही आ रहा है ना। अब चलिए इसको भी रेस कर देंगे, 78 को भी। चलिए आगे देखेंगे 156 का कट करते हैं तो 2 से ही जाएगा, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से इसका कम जाएंगे, तो 2 सते 14, एक बच गया, एक आगे चला गया तो 2 8 16। फिर ये 2 से जाएगा कितना बार में, 39 गुना 78, पिछला बार हमने किया। अब ये जाएगा 3 से कितना बार में, तो 13 बार में। तो क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 13, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका 52, 78 एंड 156 बराबर कितना आ रहा है। तो देखिए HCF कैसे निकलता है। HCF देखना है कि अब ये हमने तोड़ा है, अब तोड़ने पर ये जो तीनों को तोड़ा है, 3 को हमने तोड़ा है, तो तीनों में कौन कौन सा डिजिट मिल रहा है, तो तीनों में देखिए 2, ये तीनों में है 1, तो 2 मिल गया। अब आगे देखेंगे, अब आगे यहाँ पे 2 है, लेकिन क्या इसमें 2 है नहीं, तो तीनों में नहीं मिलेगा, तो 2 को हटा देंगे। 13 को लाएंगे दिमाग में, 13 को देखें, 13 देखिए तीनों में है, तो इसका मतलब 13 भी जो है हमें मिल रहा है। ये देखिए 13, तो क्या मिला, और कुछ मिल रहा है देखिए जो तीनों में है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। 2 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, 2 और 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी लेकिन 3 अब इसमें नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो 2 मिल रहा है तो 2 हो गया, ये नहीं कि 3 तो 2 मिल रहा है तो 3 तो 2, लेकिन जी नहीं, 2 देखना कौन सा अंक मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है इसलिए 2, आगे कौन सा अंक मिल रहा है, तो वो मिल रहा है तीनों में, देखो आपका 13, तो 13 दूनी कितना हो गया, तो हो गया 26, 2 तिया 13, 13 दूनी 26। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अब हम सही क्वेश्चन नंबर 40, 39 हो चुका, 39 हो चुका, 40 40 नंबर देख लेंगे। 40 40 नंबर सवाल दिया गया हल करने के लिए। देखिए हमें इसको हल करना है, 238 प्लस 131 का होल स्क्वायर प्लस 238 माइनस 131 का होल स्क्वायर बाई बटा 238 गुना 238 प्लस 131 गुना 131। अब देखो ये आप तो बहुत लंबा जाएगा, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर चलेंगे ना तो काफी ज्यादा लंबा ये बनने वाला है, तो हम लोग वैसे नहीं चलेंगे। ये एक फंक्शन पर, ये एक फॉर्मूला पर। देखो मैथ का मतलब है कंपटीशन में ट्रिकली, ठीक है। आप क्लास 10th क्लास 12th का मैथ नहीं बना रहे हो कि आपको पूरा प्रोसेस बनाकर दिखाना है 1 से 2 पेज में, आपको सिर्फ हमें सॉल्यूशन देना है। तो ट्रिकली मैथ्स हम लोग बनाएंगे, हम लोग सॉल्यूशन से चलेंगे, फॉर्मूला से चलेंगे। तो चलिए क्या करेंगे ना कि ये 238 और 131 है, सब जगह 238 131, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेंगे माना कि 238 बराबर ए मान लिया हमने, और फिर 131 बराबर बी हो गया हमारा। चलिए इसको कर लेंगे। देखिए 238 बराबर ए है, तो यहाँ पे 238 की जगह क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और बीच में प्लस तो प्लस। अब 131 की जगह क्या है हमारा, बी माना है, तो 131 की जगह बी लिखेंगे, और फिर होल स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस का साइन तो प्लस, और फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट। 238 बराबर में क्या माना है, ए, तो 238 की जगह ए लिख देंगे, फिर है माइनस तो माइनस दे दिया, आगे 131 की जगह क्या है बी, तो बी लिख देंगे, और अब स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया, ये बटा में। अब देखिए 238 गुना 238, ठीक है, 238 गुना 238 क्या हो जाएगा, 238 बराबर ए। अब 238 गुना 238 मैंने क्या, ए स्क्वायर प्लस 131 गुना 131 बराबर बी है, और मतलब कि बी यहाँ पे भी बी, यहाँ पे बी, तो बी गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो इतना बराबर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब इतना आपका होगा ना, एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है, मैं इधर आपको बता दूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका, देखो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही है ना हमारा, ये है और ये है, इतना बराबर क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला को लिख लेंगे, जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में क्या होता है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ गुना में है, ठीक है,
तो ये भी कट जाएगा बट्टा के ऊपर, सेम चीज कटता है बट्टा के ऊपर बट्टा के नीचे, यदि एक बराबर चीज है तो वो कट जाते हैं एक जैसे है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ऊपर भी गए और नीचे भी, तो दोनों कट जाएगा। और अब क्या बच गया, तो बच गया देखो आपका 2, हमारा आंसर हो गया 2। देखिए बस 2 लाइन में बन गया। इसीलिए अगर मैथ को ट्रिकी फॉर्मूला बेस पे चलिएगा ना तो 2 से 3 लाइन में बन जाएगा मैथ, और इतना ही देना है ना। अब यही स्क्वायर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे चलते ना तो करीब 1.5 से 2 पेज में बन जाएगा, 1 से 1.5 पेज में तो कैसे भी बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला बेस पे चलेंगे। देखो बस 2 से 3 लाइन में हो गया। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल दिया गया है हमें, अंडर रूट 1089 1089 प्लस अंडर रूट 289 2289 इक्वल टू वॉट। चलिए जो दिया गया उसे लिख लेंगे, अंडर रूट 1089 प्लस अंडर रूट 289, यही दिया गया है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि 1089 जो है 33 का स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना का स्क्वायर होता है 1089? 33 का। भरोसा नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा कि कैसे, देख लेंगे। 33 गुना 33 करके, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, ये है 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, यहाँ पे कट करेगा 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 में 9 9 हो गया, 9 में 9 जोड़ा तो 18 का 8 हासिल 1, 9 और 1 हासिल क्या हो गया 10। देखो आया ना, मतलब 33 का स्क्वायर होता है 1089। अब देखो 289 ये जो है ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। देख लेते हैं करके, 17 गुना 17 7 7 49 का 9 हासिल 4, 9 और 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, तो हो गया आपका 11, और 7 एकम 7 1 एकम 1 कितना हो गया 9, 7 7 और 1 कितना होता है, 7 और 1 हो गया 8 और 1 और 1 2, 289 आ गया ना। देखिए अब देखिए क्या है, अंडर रूट 33 का स्क्वायर, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 33 गुना 33 प्लस में अंडर रूट 17 का स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं 17 गुना 17। आप सब भी जानते हैं कि रूट में वर्गमूल 2 के बराबर 1 बाहर आता है और रूट टूट जाता है। तो ये 2 है, 2 के बराबर 1 बाहर आएगा और रूट टूट गया। अब ये भी 2 है, 2 के बराबर 1 बाहर आएगा और रूट टूट जाएगा। तो क्या होगा 33 प्लस 17 कितना होगा, 3 और 7 10 का 16 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल हो गया 5, 33 और 17 होता है 50। हमारा उत्तर क्या हो गया, तो वो हो गया देखो आपका 50। चलिए ये ना देख लिया आप सबने, यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल दिया गया 1.8 डिवाइडेड बाई 1200 इक्वल टू वॉट। मतलब 1.8 भागा 1200 बराबर क्या होगा। देखिए 1.8 भागा 1200, ठीक है। अब देखिए 1.8 भागा 1200 का मतलब क्या है, तो 1.8 बट्टा 1200, यहाँ से जब 1 दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे 10 से हो जाएगा गुना, ठीक है। अब क्या हो गया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे अब 1.8 की जगह क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये हो जाएगा 18 बट्टा में 12 और 3 को 0, यही बात ना, देख लो। अब देखिए इसको हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 18 बट्टा 12 गुना में 1 बट्टा 1000 इतना लिख सकते हैं। हमने केवल तोड़ दिया है, 18 से 1 में वापस 18 से जब 1 में गुना करोगे तो 18 ही आएगा, और 12 से जब 3 0 में गुना करोगे 1000 में गुना करोगे तो 12,000 ही आएगा। तो बस उसी को मैंने तोड़ के अलग कर दिया है। अब देखिए 12 से 18, ठीक है, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, यहाँ चलता हूँ क्या है 3 बट्टा 2 गुना 1 बट्टा 1000। अब देखिए 2 से 3 को काटना है, तो 2 से 3 को काट के देखते हैं कैसे जाएगा। 2 से 1 बार में 2, बस यहाँ पे बचा 1, पॉइंट पे लगाएंगे, पॉइंट बैठाते हैं, 1 0 हम बैठा सकते हैं, 1 0 बैठा दिया। अब 2 5 हो गया आपका 10, कट गया। देखो 1.5 कितना बार में जा रहा है, तो जा रहा है आपका 1.5 टर्म में। इससे मैं हटा दूंगा, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ है, ठीक है, यहाँ से हम सब यहाँ आए हैं। अब आगे चलते हैं, क्या आया 1.5 बाई 1.5 बट्टा 1000, यही आया ना। अब देखो आप सब जान लो कि नीचे जितना दशमलव उतना ही अंक के बाद ऊपर में, नीचे जितना 0 उतना ही अंक के बाद ऊपर में दशमलव, समझ गए।
अंश और हर में नीचे में बटा में जितना जीरो, ऊपर अंश में उतना ही दशमलव। चलिए तो कितना जीरो है 3, और पहले से एक अंक ऊपर वो दशमलव लगा हुआ, मतलब कितना अंक पर लगेगा तो 4 अंक पर। पहले से एक अंक पर लगा हुआ तो दशमलव, और नीचे 3 जीरो है, मतलब कि 3 अंक पर और लगेगा, तो 3 और 1 पहले से लगा तो यह 4, मतलब कि अब हम 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो आपका जो आंसर है देखो इतना आएगा, 4 अंक के बाद दशमलव हो गया ना। कहाँ पे है देखो ये, तो ये देखो सी में। चलिए यहाँ पे हमारा 42 42 नंबर कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर देखिए। 43 43 नंबर सवाल दिया गया है, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंक, कुल अंक कितने हैं 75, 75 अंकों में से कितने अंक प्राप्त किए 66, इतना प्राप्त किया। हमें इसका क्या करना है, अंकों का प्रतिशत, इसी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 100 से गुना करेंगे, देखिए 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से ये चला जाएगा, देखो 22 बार में, 22 तिया 66। अब क्या हुआ, तो हो गया आपका 22 गुना 4, 22 चौका कितना हो गया, तो हो गया ये 88। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर सवाल देखेंगे। 44 44 नंबर सवाल दिया गया है, 11/8 भागा 13/56। देखिए ये भिन्न का भागा है, और भिन्न का भाग तो आप बचपन से ही पढ़ते हैं, करीब 4वीं 5वीं कक्षा में आप इसको पढ़ चुके होंगे। चलिए भागा 13/56 यही दिया गया है ना। कैसे बनाते हैं आप सभी को याद होगा कि इधर वाले को सेम एज लिखते हैं 11/8, और भागा की जगह गुना का चिन्ह देते हैं, और गुना का चिन्ह जैसे ही देते हैं वैसे इन संख्या को पलट देते हैं। 56 ऊपर चला जाएगा और 33 नीचे आ जाएगा। 8 से कितना बार में 7 बार में, 11 से कितना बार में 3 बार में। क्या आ रहा है, देखो आपका 7/3। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, तोड़ते कैसे, ऐसे तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, हाथ में बच्चा 1, ऐसे तोड़ते हैं ना, पूर्णांक जैसे निकालते हैं। तो अब क्या, जितना से भाग देते हैं वो होता है नीचे, ठीक है, जो भागफल आता है वो होता है यहाँ पे बगल में, और जो शेषफल आता है वो होता है ऊपर। यही हो गया 3 पूर्णांक ये 1/, ठीक है, 2 पूर्णांक 1/3। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे। 45 नंबर सवाल दिया गया है, sin 60 डिग्री प्लस 2/√3 का मान ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन को चुपचाप लिख लेंगे जो दिया गया है पहले। sin 60 डिग्री प्लस में हो गया 2/√3। अब देखिए sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कक्षा 10वीं में क्लास 10 में आप पढ़ चुके हैं। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और प्लस में क्या हो गया, तो हो गया 2/√3। अब देखिए अगर गुना का चिन्ह होता ना तो ऐसे ही कट जाता और आंसर सीधा 1 आ जाता, लेकिन ये गुना का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो अब क्या करेंगे, हम सब भिन्न का जोड़ बनाएंगे। भिन्न का जोड़ कैसे बनेगा, तो देखिए 2 और √3 का एलसीएम तो निकल नहीं सकता है, और जिनका एलसीएम नहीं निकलता उनको हम क्या करते हैं, आपस में गुना करते हैं। तो 2 और √3 को गुना कीजिए तो हो जाएगा आपका देखो 2√3, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, तो ये जानते हैं आप लोग भिन्न का जोड़ कि ये अंश है, ये हर है, ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर है। नीचे वाले से हर से एलसीएम में भाग देते हैं, तो 2 से जब 2√3 में भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, और जितना से जाता है उतना से ऊपर वाले में गुना करते हैं। तो √3 बचा हुआ है, √3 से ऊपर वाला √3 में गुना करेंगे, तो जब रूट आपस में गुना होता है तो रूट टूट जाता है और केवल अंक बचता है, तो क्या हो गया 3। अब क्या है 2√3, तो अब √3 से 2√3 ले देंगे, तो √3 से जब √3 करोगे तो √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा 2, और जब 2 से ऊपर वाला 2 में गुना करोगे तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया 4 और 3 7 बट्टा में 2√3। देखो 7 बट्टा में 2√3, यही हो गया हमारा आंसर। हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल देख लेंगे। 46 46 नंबर सवाल दिया गया है, 50 + 50 का 50% हमें निकालना है। चलिए पहले क्वेश्चन को आराम से लिख लेंगे। 50 + 50 का 50%, ये है। अब क्या हो गया 50 + 50, मैथ में देखिए मैथ में का और ऑफ का मतलब होता है गुन्ना। 50 प्रतिशत है, प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, तो 100 से भाग देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बच रहा है, तो जो बच रहा है वो हो गया 50, और 5 बचे कितना हो गया 25, कितना आ गया 75। सही उत्तर है बी। हम से क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल देखेंगे। 47 नंबर सवाल दिया गया 450 का 78%। क्या दिया गया है 450 का 78%। फिर से लिख लूंगा
का मतलब गुना 78, प्रतिशत हटाऊंगा तो क्या हो गया, नीचे नीचे हो गया 100। 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार में, 5 से 9 बार में, 2 से 78 कितना बार में जाएगा, तो 39 बार में। मतलब कि हमें करना है 39 गुना 9, 9 गुना 39 कितना आएगा, करके देख लेंगे। 39 गुना 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 3 27 और 8 हो गया 35, 351। ये नंबर हो गया 351, हमारा आंसर हो गया। और सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 देख लेते हैं। 48 नंबर सवाल दिया गया x अनुपात y बराबर 3:4, तो 5x - 2y बाई 7x + 2y का मान ज्ञात करें। चलिए कर लेंगे। बोला गया x अनुपात y बराबर 3:4, ये बोला गया ना, इसको करके देखेंगे क्या है। देखिए x अनुपात y, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, x बट्टा y बराबर 3:4, मतलब क्या हो गया 3/4, मतलब x के सामने 3, x बराबर 3 हो गया और y बराबर 4 हो गया। हमारा निकल चुका है, क्या निकला है, x बराबर 3 और y बराबर 4, ये हमें मिल चुका है। चलिए अब जो दिया गया था क्वेश्चन उसे लिख लेंगे। 5x - 2y बट्टा में क्या है आपका, तो बट्टा में है 7x + 2y। 5x, x का मान कितना है हमारा 3 है, -2 × y, y का मान कितना है तो 4 है। देखिए तो 2 × 4 7, x का मान कितना है तो 3 है, अब क्या है +2 और y का मान क्या है 4 है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। पचती आई 15 - 4 दूनी 8, 17 21 + 4 दूनी 8, कितना आएगा, 15 में से 8 गया तो 7 और 21 और 8 हो गया 29, 7/29। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल देखेंगे। 49 नंबर सवाल है x का 20% बराबर 90, तो x का मान ज्ञात करें। चलिए लिख लेंगे। पहले क्या दिया गया है, x का 20% बराबर 90, ये दिया गया है ना। क्या हो गया, का मतलब गुना, x गुना 20 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे बट्टा 100, ये हो गया। 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कितना बार में जाएगा, 5 बार में, बराबर 90 है। x गुने 1/5 बराबर 90, x बराबर, ये गुना में उधर जाएगा किसे, भागा में, तो 90 बट्टा हो गया आपका, देखो 1/5, यही हुआ ना। तो x बराबर क्या लिख लेंगे, लिख लेंगे 90/1, और ये देखो ये यहाँ भागा में था, भिन्न का भागा है, ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, मतलब हो गया 5/1, तो 9 × 5 कितना हो गया 45, मतलब हमारा सही उत्तर हो गया 450। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हम सभी आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 कर लेंगे। 50 नंबर सवाल दिया गया, यदि x/4 रेसिप्रोकल y/5, तो x/y का मान ज्ञात करें। क्या है, x/4 समानुपाती y/5। कहने का मतलब क्या हो गया बताइए, कहने का मतलब क्या बन रहा है बताओ। तो देखो यहाँ x/4 का मतलब हो गया x बराबर 4, और फिर y/5 का मतलब हो गया y बराबर 4। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब, समझ गए आप सब। y बराबर 5, 4 नहीं, यहाँ देखिए 5 दिया हुआ है, 5 क्या हो गया, तो देखिए x/y मतलब क्या हो गया 4/5। चलिए इसी के साथ हमने ट्रेडमैन के 2018 के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया। अब हम सभी आगे और भी क्लासेस करेंगे अनदर पेपर्स के, 2018 के पेपर्स को। अभी के लिए इतना ही, आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और यदि क्लासेस पसंद है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही रिटर्न की तैयारी करवाई जाती रहे इंडियन आर्मी की। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।